जय श्री कृष्णा मित्रों। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। मित्रों, क्या आप जानते हैं गोवर्धन पर्वत कभी एवरेस्ट पर्वत से भी ऊंचा था, लेकिन आज इसकी ऊंचाई इतनी कम हो गई कि कोई बच्चा भी इसे पार कर लेता है। तो आज के वीडियो में जानते हैं कि कैसे गोवर्धन पर्वत इतने ऊंचे पर्वत से छोटा होता गया। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और जानकारी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दिवाली के त्योहार के अगले ही दिन गोवर्धन पूजा की परंपरा रही है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। इसी दिन भगवान इंद्र के क्रोध से गोकुल वासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठा लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के क्रोध से न सिर्फ गोकुल वासियों की रक्षा की, बल्कि घमंडी इंद्रदेव का घमंड भी चूर चूर कर दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया के हर पर्वत का जहाँ विस्तार हुआ है, वहीं गोवर्धन पर्वत लगातार छोटा होता गया है। ऐसा क्यों? वनों और हरियाली से परिपूर्ण गोवर्धन की कीर्ति चारों दिशाओं में फैली थी। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई एवरेस्ट के 2 गुने से भी अधिक थी। यही वजह थी कि सूर्य का प्रकाश भी उन्हें पार करके पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता था। लेकिन अब गोवर्धन पर्वत को कोई बच्चा भी पार कर जाता है। ऐसा क्यों? आज हम आपको यही बता रहे हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक गोवर्धन पर्वत महर्षि द्रोणाचल के पुत्र थे। उन्हें पृथ्वी पर पर्वतों का राजा कहा जाता था। लेकिन एक बार काशी के रहने वाले ऋषि पुलस्त्य ने उन्हें देखा और ये सोचा कि काशी की समतल भूमि के पास अगर गोवर्धन अपना निवास बना ले तो इससे समतल प्रदेश को भी बहुत सारा फायदा होगा। ये बात मन में आने के बाद उन्होंने द्रोणाचल से उनके पुत्र को मांग लिया। पहले के जमाने में ऋषियों का इतना सम्मान था कि उन्हें किसी भी चीज की मनाही नहीं थी। ऐसे में भारी मन से द्रोणाचल ने ऋषि पुलस्त्य को अपना पुत्र सौंप दिया। गोवर्धन ने जब ये बात सुनी कि ऋषि पुलस्त्य ने उन्हें अपने साथ काशी ले चलने के लिए उन्हें उनके पिता से मांग लिया है, तो वो खुश नहीं हुए। हालांकि ऋषि पुलस्त्य की भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्होंने एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि ऋषिवर, मैं 2 योजन ऊंचा हूँ और मेरे शरीर की चौड़ाई 5 योजन है। ऐसे में आप मुझे लेकर कैसे चलेंगे? मैं तो पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत हूँ। ऋषि पुलस्त्य ने कहा कि वो इसके बारे में चिंता ना करे। उन्हें वो अपने तप बल के दम पर काशी ले चलेंगे। तभी गोवर्धन ने शर्त रखी कि वो काशी चलेंगे, लेकिन इसी शर्त पर कि उन्हें रास्ते में कहीं धरती का स्पर्श ना मिले। ऋषि पुलस्त्य ने शर्त मान ली। कहा जाता है कि ऋषि पुलस्त्य ने गोवर्धन को अपने तप बल पर जमीन से ऊपर उठा लिया और उन्हें लेकर काशी को रवाना हुए। इस बीच रास्ते में वो श्री कृष्ण को देखकर मोहित हो गए। ऐसे में गोवर्धन ने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे ऋषि पुलस्त्य का तप बल थोड़ा कमजोर पड़ गया और उन्होंने गोकुल में गोवर्धन को धरती पर रख दिया। गोकुल में गोवर्धन ने जब आसन जमा लिया तो ऋषि पुलस्त्य ने उन्हें उठाने के लिए पूरा जोर लगा दिया। ऋषि पुलस्त्य जितना जोर लगाते, गोवर्धन अपना भार उतना ही बढ़ा देते, जिसके बाद ऋषि पुलस्त्य नाराज हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया कि धरती के सारे पहाड़ बढ़ते रहेंगे,
लेकिन तुम्हारा हर दिन शरण होता रहेगा। तब से लगातार गोवर्धन की लंबाई और चौड़ाई कम होती गई। तो ये थी गोवर्धन पर्वत से जुड़ी कहानी। ऐसे ही नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल ज्ञानवाणी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।